प्राइम का नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर अखिलेश यादव के महाकुंभ को लेकर दिए बयानों पर सियासी घमासान जारी है। अखिलेश ने जहां महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया था, वहीं महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़ों को भी फर्जी बता दिया। तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया, कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हमेशा से सनातन विरोधी बयान देते हुए नजर आए हैं। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ मेला जहां भव्यता से पूरी दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, करोड़ों लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने सरकार के आंकड़ों को फर्जी बताया, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर कहा कि भक्तों की भीड़ देखकर अखिलेश परेशान हो गए हैं। अखिलेश सनातन संस्कृति को आगे बढ़ते देख नहीं पा रहे हैं। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। इनके मन में पीड़ा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर के करोड़ों लोग एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं जब मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, तो इनके मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। वहां जाति का बंधन टूट गया है। एक मंच पर, एक लाइन में संगम तट पर करोड़ों लोगों का हुजूम देख करके अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का कहना है कि अखिलेश को इस बात का दुख है कि वो अपने शासनकाल में कुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं करवा पाए थे। अब योगी सरकार में महाकुंभ की भव्यता को देख परेशान है। 100 लोगों की बारात आ जाती है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, और जहां पूरे आयोजन में 40 करोड़ से ऊपर लोग, देसी विदेशी, राजनयिक, बाबा महात्मा संत शंकराचार्य जी और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग इतनी ठिठुरती हुई कड़ाकेदार सर्दी में डुबकी लगा रहे हैं, ये हमारी आस्था विश्वास का प्रतीक है। इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ में सांसद रवि किशन संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। उन्होंने लोगों से महाकुंभ में आने की अपील भी की। इस मौके पर रवि किशन ने अखिलेश के आंकड़े वाले बयान पर पलटवार भी किया। देखिए, विपक्ष है, उसका काम है बोलना। आप वो फोटो दृश्य जो देख रहा है, आप लोग खुद कवर कर रहे हैं, आप लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, कुछ छिपा नहीं। अद्भुत है, सनातन जगह है तो दर्द तो सबको होगा कि कई हजारों साल के बाद, कई सौ साल के बाद, कई गुलामी के बाद अब जाके सनातन धर्म जगह है। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने पलटवार कर कहा कि अखिलेश एंग्लो इंडियन हो गए हैं। विदेश में पढ़ाई करके अखिलेश की मानसिकता बदल गई है। वो हिंदू विरोधी मानसिकता से हैं। वो जयचंदों के रखवाले और जयचंदों के साथ तालमेल है उनका, तो वो हिंदू संस्कृति को कुचलना चाहते हैं, क्योंकि वो केवल मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए उनको ये बोलना है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल और सांसद भोला सिंह ने भी अखिलेश के बयान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को अखिलेश यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश से ही नहीं, विदेश से भी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, और जिस प्रकार का सैलाब महाकुंभ में उमड़ रहा है, उसमें उस सैलाब को लेकर के, लोगों की धार्मिकता को लेकर के अखिलेश यादव के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता किसी भी सरकार को नहीं है। समाजवादी की सरकार रहते हुए उन्होंने कभी ऐसे आयोजन नहीं किए। उन्होंने सैफई महोत्सव बहुत किए हैं, तो उनको सैफई महोत्सव जैसा आनंद तो वहां नहीं मिलेगा, लेकिन अगर भगवान में आस्था, माँ गंगा में आस्था है, तो आनंद की अनुभूति जरूर उनको। अखिलेश यादव पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कार सेवक और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग आस्था और सनातन की बात नहीं समझ सकते। अखिलेश यादव जी, आपके पिताजी ने तो सरयू को लाल किया था, अयोध्या की कुंज गलियां खून से भरी थी। ये सनातन विरोधी, राम विरोधी, हिंदू विरोधी जो मानसिकता है, वो सपा सहित इंडी गठबंधन के सभी नेताओं के
मस्तिष्क में है। अखिलेश के महाकुंभ को लेकर बयान पर मचे घमासान के बीच वाराणसी में कुछ लोगों ने गंगा घाट पर अखिलेश यादव लापता के पोस्टर लगाए। 144 वर्षों बाद हमहन के बनारस के बगल में महाकुंभ लगल बा प्रयागराज में। देश दुनिया से सनातन वाले जो आस्था रखने वाले लोग हों, हिंदू देश दुनिया से लोग आवत हों, विदेशी भी। एक वीडियो आप देखे होंगे, ब्राजील से एक व्यक्ति आया था कि मोक्ष की तलाश में मैं आया हूँ, लेकिन यहीं बगल में लखनऊ रह करके वो हरिद्वार चले जा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में आकर के डुबकी लगाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अखिलेश यादव से संगम नगरी प्रयागराज में स्नान करने की बात कही गई है। काशी के घाटों पर लगे पोस्टर में पीडीए के साथ अखिलेश यादव लापता लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फरवरी के पहले सप्ताह में प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान वे संगम में डुबकी लगाएंगे और साधु संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका का यह दौरा समाजवादी पार्टी के जरिए महाकुंभ पर उठाए गए सवालों के बाद काफी अहम माना जा रहा है। और वहीं बीजेपी ने पूछा है कि कांग्रेस के नेताओं के चुनावी मौसम में ही सनातन की याद क्यों आती है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी भी महाकुंभ में संगम की त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगी। कांग्रेस की तरफ से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। उनके प्रयागराज दौरे की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में राहुल और प्रियंका महाकुंभ में स्नान कर साधु संतों का आशीर्वाद ले सकते हैं। राहुल प्रियंका के महाकुंभ में जाने की खबरों के साथ ही बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये लोग दिल से सनातनी हैं, लेकिन वोट बैंक तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के चलते सनातन का अपमान करते हैं। हृदय से ये लोग सब सनातनी हैं, लेकिन वोट बैंक के ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण, तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म, सनातन और देवी देवताओं के प्रति प्रतिकूल टिप्पणी करते रहते हैं यदा-कदा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता का दावा है कि महाकुंभ और प्रयागराज से गांधी परिवार का पुराना और गहरा नाता है। कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सिर्फ सियासत के चलते बीजेपी राहुल प्रियंका के महाकुंभ आने का विरोध कर रही है। जो लगातार दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार करने वालों को बचाते हैं, तो उनको राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से तो चुभन स्वाभाविक है, क्योंकि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जनता के मुद्दों पर बात करते हैं। और आज जब वो महाकुंभ में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उससे भी चढ़ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी मानसिकता दिखा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्था और श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में प्रियंका और राहुल गांधी महाकुंभ पहुंचकर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि आस्था या धर्म से जुड़े मुद्दों पर सियासत ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कुल 10 वादे किए हैं, जिससे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वायदा भी शामिल है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि आम आदमी पार्टी गारंटी पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के संकल्प पत्र में उस योजना को सबसे पहले जगह दी गई है जिसे कई राज्यों में बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली की गरीब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कुल 10 वादे किए हैं। इससे बीजेपी 10 संकल्प बता रही है और गारंटी दे रही है कि सरकार बनने के बाद इन सभी संकल्पों को पूरा किया जाएगा। तो आइए पहले जानते हैं क्या है बीजेपी के 10 संकल्प। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, होली दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त, एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल किट, 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा। दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, अटल कैंटीन योजना को लॉन्च करेंगे।
झुग्गियों में 5 रुपए में राशन, वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए पेंशन। अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती। गरीब लोगों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन की मील देने की व्यवस्था की है और हमने ये तय किया है कि हम यहां दिल्ली में अटल कैंटीन को सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में न्यूट्रिशियस मील 5 रुपए में देने मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। 5 रुपए में उनको भरपेट भोजन मिल सके, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम अटल कैंटीन योजना को हम लॉन्च करेंगे। जेपी नड्डा ने एलपीजी सिलेंडर और आयुष्मान योजना पर क्या कहा, वो सुनिए। एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। भारत में हमने तय किया है कि दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट करेंगे और इसके साथ साथ हम 5 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, यानी टोटल 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के कुछ ही घंटे बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को केजरीवाल पत्र बता दिया। उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की गारंटी पर चुनाव लड़ना चाहती है। आपके पास दिल्ली की क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है लोगों के पास। बस हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर, वो हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण किसी, मतलब इससे खोखले विजन वाली पार्टी मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं देखी, जिनके पास कोई सोच ही नहीं है दिल्ली के लिए। संकल्प पत्र पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सभी वर्गों को रिझाने की कोशिश की है, तो आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है, बीजेपी के वादों को झूठा बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। संसद का आगामी सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। तो ये सत्र 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर संसद के सत्र को लेकर बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संसद का सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इंतजार रहता है साल भर अब आम बजट। जी हां, केंद्रीय आम बजट 1 फरवरी को आएगा और इसके लिए संसद का बजट सत्र जो है वो 31 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को बजट आएगा। और आपको ये भी बता दें कि ये सत्र 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा और इस सत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से माना जा रहा है क्योंकि बजट के साथ साथ कई विशेष विधेयक भी इसमें पेश किए जाएंगे। तो वहीं कंगना की फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है और इसकी रिलीज भी काफी मुश्किल रही है। कंगना को एक बड़ी लड़ाई इसके पीछे लड़नी पड़ी रिलीज से पहले।
सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के आगे चक्कर लगाने पड़े, रिलीज डेट को आगे बढ़ाना पड़ा। मतलब कुल मिलाकर रिलीज के लिए कंगना को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। लेकिन अब रिलीज के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। अब पंजाब में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जहां इसे बैन करने तक की मांग हो रही है। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी एक बार फिर विवादों में है। लंबे इंतजार के बाद फिल्म आज देश भर में रिलीज कर दी गई, लेकिन पंजाब में इस फिल्म को लेकर बवाल मच गया है। पंजाब में फिल्म को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, पटियाला समेत कई शहरों में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जिसकी वजह से सिनेमाघरों ने फिल्म रिलीज करने से इनकार कर दिया। पंजाब में सिखों की संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इमरजेंसी की रिलीज का विरोध किया है। सीजीपीसी के विरोध के बाद सिनेमाघरों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इसके बावजूद भारी विरोध के चलते आज ज्यादातर सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। एसजीपीसी का आरोप है कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी में सिख धर्म के इतिहास, 1984 में सिखों के नरसंहार और उसके बाद हुए दंगों की घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सीजीपीसी को सबसे अधिक आपत्ति 1984 में एक सैन्य अभियान में मारे गए खालिस्तानी उग्रवादी जर्नल सिंह भिंडरवाले के रोल को लेकर है। सीजीपीसी का आरोप है कि भिंडरवाले के कैरेक्टर को फिल्म में गलत तरीके से दिखाया गया है। सीएम भगवंत मान को पत्र लिख सीजीपीसी ने पंजाब में फिल्म की रिलीज पर बैन लगाने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस भी चाह रही है कि ये फिल्म बैन हो जाए। कांग्रेस का आरोप है कि ये फिल्म भाईचारे को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जो लोग 1975 की इमरजेंसी की भयावहता के बारे में नहीं जानते, उन्हें इमरजेंसी फिल्म जरूर देखनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि कांग्रेस ने कैसे लोकतंत्र को ही जेल में डाल दिया था। कंगना की फिल्म पर बवाल जारी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाती है या नहीं, ये तो दर्शक तय करेंगे, लेकिन इमरजेंसी के खिलाफ सियासी ब्लॉकबस्टर जरूर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में करीना कपूर का बयान दर्ज किया गया है। बांद्रा पुलिस ने करीना कपूर खान का बयान दर्ज किया है। तो सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर का बयान भी पुलिस ने दर्ज किया है। पुलिस ने सैफ के कई परिचितों के बयान भी दर्ज किए हैं और पुलिस अब तक करीब 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की। सैफ अली खान पर रात को हमला हुआ और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था। अस्पताल में वे लगातार भर्ती हैं और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, पुलिस की तफ्तीश जारी। और इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट है, जहां करीना कपूर के बयान भी अब इस पूरे मामले को लेकर दर्ज किए गए हैं। तो करीना कपूर का बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब ये सैफ अली खान पर हमला हुआ उस वक्त घर पर करीना कपूर भी मौजूद थी। तो जाहिर तौर पर करीना कपूर से पुलिस ने सवाल पूछे होंगे, क्या घटनाक्रम रहा, कैसे क्या कुछ रहा। इन्हीं तमाम बातों को लेकर बयान अब करीना कपूर के दर्ज हुए।